भाई सबका नंबर आने वाला है, लेकिन इस बार जो जामताड़ा की जो टीम है किसको ठगने वाली है और क्या नया तरीका होने वाला है, इनसे ही जानेगा आज। सर जी बताएंगे क्या नया तरीका बताओ। बताओ कि किसका नंबर आएगा, जल्दी बताओ। इस बार सबसे पहले आपका नंबर आएगा। हाँ, क्यों आएगा? अगर आप कॉल उठाएंगे अननोन नंबर से तो फिर आपका नंबर आएगा। हाँ, और कब तक नहीं उठाना है? 23 सितंबर और 23 सितंबर को क्या करना है? आपको जामताड़ा सीजन 2 देखना है। उसके बाद आप फोन उठा सकते हो। नहीं सर, मैंने पहला सीजन देखने के बाद ही अननोन नंबर ब्लॉक कर दिया मैंने। नहीं, हम लोग नए नए लेके आ रहे हैं ना स्कैम अब की बार। सर जी नंबर वाला नहीं है अभी, नंबर सब पुराना हो गया भैया, ये सब नया क्या है मामला इसका बताएंगे आप हमें थोड़ा बहुत? सर प्लीज रोशनी डालें। इस बार बेसिकली गुड़िया वर्सेस ब्रजेश है, पॉलिटिकल बैटल है और फिशिंग किस तरह ड्राइव कर रहा है इलेक्शंस को। और उस फिशिंग में क्योंकि ओटीपी काम नहीं कर रहा है तो ये लड़के जो है नए स्कैम लेके आते हैं। सो बहुत ही ऑर्गेनिक है, स्टोरी के साथ जाता है ये स्कैम्स एंड तो बहुत सारे नए स्कैम्स देखने को मिलेंगे और बहुत डीपली एक्सप्लोर किया है कहाँ पैसा आता है, कहाँ जाता है, किस तरह से मिल। सर हम लोग चोर तो नहीं बन जाएंगे तीसरा सीजन के बाद? कि हम लोग कि इसमें तो ये पैसा मिल नहीं रहा है ज्यादा ये सब करने में। वो और सबसे बड़ा स्कैरी क्या था सर कि मुझे भी नहीं पता कि जैसे आप अभी कितना सिम्स यूज़ करते हो? 1 2 बस एक सर 9 यूज़ कर सकते हैं, इट्स लीगली। हाँ, तो बाकी 7 कौन यूज़ करता है किसी को नहीं पता अनलेस अ क्राइम इज कमिटेड। ओह, दैट इज हाउ 2611 का मोडस ऑपरेंडी वाज दैट। तो जिस आदमी के सिम यूज़ करते थे दैट पर्सन हैड डाइड 5 years बैक। सो बाकी 7 लीगली आप यूज़ नहीं करो बट समबडी माइट बी यूजिंग, यू वुड नेवर नो। तो वो मेरे नाम पे रहेंगे? यस मैंने जबकि लिए नहीं है वो। yes unless a crime is committed police will knock your doors. You can prove it कि आप वो जगह पे नहीं थे ये है but crime has already been committed by your name so that is so scary. तो ये चीजें जो है एक्सप्लोर है मैं तो कह रहा हूँ फोन ही तोड़ दो अपने। सर फोन किया है, करेंगे कैसे? मत करो ना यार, एक असिस्टेंट लेके चलो जो टेलीफोन लाइन वाला होता है फोन उस पे रहेगा वो। बट सर अगर बात की जाए जामताड़ा के जो पहला सीजन था बहुत ही अच्छा था। फैंस जो थे उन्होंने देखने का कहते हैं ना सर कि पार्ट 2 का वेट कर रहे थे, लेकिन सर एक होता ना एक एक्टर के नज़र से देखा है तो एक मतलब बाहर हो जाता है कि जो पार्ट 1 इतना अच्छा था तो पार्ट 2 उससे बेहतर करना है। तो आप लोग के ऊपर कितना ये बोझ है कि भैया पार्ट 2 सक्सेसफुल होना चाहिए क्योंकि पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 एकदम होना ही चाहिए? आई थिंक इनके ऊपर ज्यादा बोझ है, इन दोनों के ऊपर और सर के ऊपर। मैं ये इस टाइप के बोझ लेता ही नहीं हूँ। ये 17 साल से आदत पड़ चुकी है। बहुत आदत पड़ चुकी है। एक मैं आपको किस्सा बताता हूँ, इससे थोड़ा सा अलग हटके है कि एक कोई आए भाई साहब, कानपुर का रहने वाला हूँ, कानपुर से आए किसी के सगे संबंधी। तो मैं थिएटर वेटर करता था उस टाइम पे, तो बहुत ही सिंसियरली आके उसने पूछा कि भैया मैं ना माँ बाप से 1 साल लेके आया हूँ, 1 साल में लगता है आपको हो जाएगा कुछ? मैंने सोचा थोड़ा सा, मैंने कहा देखो यार ऐसा है कि 2 साल दे दो उसके बाद आदत पड़ जाएगी। तो ये वही है यार, अभी मतलब क्या बोझ लेना है, अभी कितनी चीज़ों का बोझ ले सकता है इंसान। पर एक्साइटमेंट ज़्यादा करने का सीजन 2 क्योंकि एक्साइटमेंट तो सर वो तो काम है, इतनी मतलब लड़ाई झगड़े करके, हाँ, घर वालों को डरा धमका के उनके हार्ट बीट्स बढ़ा के पैल्पिटेशन करवा के आदमी एक्टर बनने आया है, ठीक है ना। अब उसमें भी उसको मज़े नहीं आ रहे हैं तो मतलब भगवान नहीं बचाए फिर तो यार। सर आप लोग कभी कुछ ऐसे कुछ कॉल वगैरह आए थे, मतलब आपको लगा भैया भाई कुछ तो ये बेवकूफ़ बनाने वाला चीज़ है? कभी आप जमताड़ा, मुझे स्पेशली जमताड़ा करने के बाद आया था फिशिंग कॉल्स, पर तब तक मैं पता था कि ये फिशिंग हो रही है। तो मैंने उससे पूछ लिया कि भाई तू जामताड़ा से है क्या? तो वो लोग ना ऐसे मना नहीं करते कि सर हम नहीं है, उसे समझ आ जाता है कि सामने वाला पहचान चुका है तो फिर वो भाईचारे में आ जाता है। तो उसने कहा हाँ भैया जामताड़ा से हैं, फिर वो वैसी कन्वर्सेशन गई। पर हाँ, जिसको स्कैम होता है उसकी कन्वर्सेशन तो सर गाली गलौज पे एंड होती है। पर मेरी वाइफ को आया था, जो मैं लास्ट टाइम भी बोला था ना, हम लोग रेकी करने निकल गए थे, वाइफ को आया तो वाइफ को पता है कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, तो बोले मुझे पता है आप जामताड़ा से फ़ोन कर रहे हो। तो 1 मिनट रुका, वो बोला कि नो प्रॉब्लम, आई लव यू मैन। इतनी जल्दी? इतना उनका सेंस ऑफ माने वो अलर्टनेस है ना कि कॉल उनके लिए लाइव है, दे हैव टू मेक दैट कॉल वर्क। तो आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन बहुत स्ट्रांग है उन लोगों को। सो आई थिंक ऑडियंस शुड टेक इट एज अ ब्रह्मास्त्र इन दैट वे कि अगर किसी को ऐसा लग रहा है, थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हो रही है कि भाई ये यार बोल के ना और कम खराब कर दिया। या ब्रह्मास्त्र, हाँ हाँ कोई नहीं, पर टंग ऑफ स्लिप हो जाता है यार। हाँ, टंग ऑफ स्लिप हो गया। पर अगर आपको ऐसा क्यूरियोसिटी हो रही है, ऐसा लग रहा है आपको कि सामने वाला स्कैम कर रहा है, तो आप बोल दो कि भैया जामताड़ा से हो गया।
वो लोग सारे हाथ ऐसे फैला देते हैं कि वो बता देते हैं हाँ हम जामताड़ा से हैं। मैं तो 3-4 गाली वाली भी खा चुका हूँ मैं। बट मेरी माता जी कौन होने वाली थी, तो मैंने फिर फ़ोन वोन छीन लिया उनसे, फिर उनको मना किया कि क्या कर रहे हो, यही तो आपका लड़का एक्टिंग कर रहा है, आपने देखा भी है शो है। तो उस जमतारा वाले को बोला मैंने कि बेटा जमतारा देखी तुमने, कह रहा हाँ। तो फिर बहुत गाली दी उसने 3-4 मुझे कि Sweet ending. तुम लोगों के चक्कर में हमारा गले का काम खराब हो गया। मैंने कहा आपके ऊपर कितना प्रेशर है, मतलब कि इलेक्शन में खड़ी हो चुकी हैं, कोई प्रेशर नहीं है, मतलब एज अ सीजन 2 में हाँ सीजन 2 का मतलब ऐसा कोई प्रेशर नहीं था, मतलब बस ये है कि ऑनेस्टी से अपना काम करना है और इतनी अच्छी स्क्रिप्ट लिखी गई है उसको बखूबी निभाना है, वो था। अदरवाइज तो काम करेगा काम नहीं करेगा उसको लेके तो आप इतना ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते हो। पैसा हमारा थोड़ी ना लगा यार। बस अपनी सिंसियरिटी से काम किया है एंड होपफुली वेरी श्योर कि सीजन 2 विल वर्क। सीजन 2 तो, लेकिन पार्ट 3 आएगा क्योंकि शूट तो पूरे हो चुके हैं, जो ऑडियंस पूरे हो चुके हैं। किस चीज़ का? नेटफ्लिक्स का जो अभी जामताड़ा का पार्ट 3 आएगा या नहीं आएगा? 2 अरे यार ये तो क्योंकि सीजन पे सीजन आते रहते ये हैं। ऑडियंस ही बताएगी आई थिंक, ये तो खाने दो पहले ऑडियंस को। बट अच्छे से सीजन 2 आने के digest- बाद ऑडियंस ही ये तय करेगी कि सीजन 3 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, हम बना देंगे। उनके रिव्यूज बता देंगे। It's all numbers, man. It's all numbers. चलिए नंबर्स के बाद की मेरे पास कुछ चिट हैं। लो लो भाई क्या घुमाया, बहुत बढ़िया। नंबर्स के बाद सर ने कहते कुछ चीट है, वो एक चीट उठाना, आपको सच्चाई बतानी जी। क्या अच्छा एक है? चिट है चीट है हमारे पास, ओफो एक एक उठाना है सर। सबको? अपने एक उठाना पहला, एक को। जी सर आप पहले अपने सर ने उठा लिया, हाँ उठा उठा सब अपना। सब उठा नहीं सकते नहीं, एक 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 करके यस। कैसे? हाउ मेनी पीपल हैव यू किस्ड? वाओ लव दिस गेम। तो सच्चाई बतानी है। सच्चा है अब ना? तक। सर नाम मैं के गेस साथ? करूं? सर मैं गेस करूं? मैं समझ गया आंसर। मेरा जो फ्रेंड है वही गर्लफ्रेंड बनी, उसी के साथ शादी हुई, तो 1% ओनली आई किस्ड माय। व्हाट सर? अरे किस को मतलब किस बच्चे को भी कर सकते हैं। बच्चे को भी हो नहीं, सकता है, मतलब माँ वही को भी ये हो सकता इसका जो दिल से वाला मतलब है सर, वो जिस शिद्दत से लिखा गया है ये। है। सर आप करिए पहले। कर लो, मैं कर देता हूँ। दो मुझे। लो मैं लेडीज जी छोड़ो, मैं कर देता हूँ, फिर बोलेंगी। हाँ ऐसी चीजों में लेडीज फर्स्ट नहीं होता पहले। मैंने हैव योर बेस्ट फ्रेंड एवर चीटेड ऑन यू? बेस्ट फ्रेंड माय बेस्ट फ्रेंड एवर चीटेड ऑन मी? नो बेब्स, आई एम द वन हू चीट। नहीं बेटा इतनी मार पड़ेगी ना, सब देख रहे हैं ना घर में। पर सच थोड़ी बोल रहा है ये। आया बड्डा। नहीं मतलब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं यार, हमारे आगरा वाले यार दोस्त हैं। मनी फ्रॉम योर फादर्स पॉकेट? 100%। आई हैव डन दैट। नहीं नहीं इतनी सारी नहीं, क्या boring life है? मेरी मम्मी मेरे पापा के पॉकेट से चुराती थी और मम्मी फिर हमको देती थी, तो हम मतलब घर में ही स्कैम हो रहे थे। चोरी हो रही घर में ही स्कैम हो रहे थे। छुपाया भी जा रही चीजें। हाँ सर। मैंने तो बहुत चुराया है सर, बहुत। और इतनी पकड़ा नहीं मार- गया। मार पड़ी है, पकड़ा नहीं गया। मार पड़ी पकड़ी। अब पढ़िए, पढ़िए। पकड़ा नहीं। मुझे मैं ऐसे जब मुंह करता था ना, माँ मार रही होती थी तो नीचे से मारती थी मेरे। I love that. फर्स्ट लव एंड क्रश, ओह वाओ, ब्रूक शील्ड्स। ओह वाओ। लव तक तो नहीं पहुंच पाया, क्रश तो जरूर था। फर्स्ट लव बता दो। सर लो, बोल दो। फर्स्ट लव यार थी एक महिला, जब नाम बता सकते हो सर? ऑस्ट्रेलिया, नहीं नाम नहीं मालूम, ऑस्ट्रेलिया में था मैं तब, हुआ था लव। मुझे लग, और पूरा शक था मुझे कि वन साइडेड ही चल रहा है ये। और वो शक सही निकला मेरा। तो बेसिकली लव नहीं था वो, इन्फैचुएशन ज्यादा कह सकते हैं और एक तरफा प्यार। आज के टाइम में उसको स्टॉकिंग भी एक बोलते तरफा प्यार सर बहुत ताकत होती है। हैं। आज के टाइम में स्टॉकिंग भी बोलते हैं सर उसको। और है और अच्छा करते रहना। एक और राउंड करना है। एक राउंड और रहेगा। एक राउंड ठीक है। हाँ ओके। हाँ ले ही लो और खत्म करो। हैव यू एवर लाइड टू योर फैमिली? हाँ हाँ, मैंने बहुत नेचुरली मैंने होल लाइफ किया है। मैं बताएंगे किस बारे में? तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा था एक सॉफ्टवेयर फर्म में हैदराबाद में, छोड़ के बॉम्बे आ गया। ये सारे बॉम्बे आते हैं ना ड्रीम के लिए। उनको 8-9 महीने के बाद हाई कोर्ट से 2 लेटर गया कि योर सन इज अब्सकॉन्डिंग। तब उसको पता चला पेरेंट्स को कि मैं नौकरी छोड़ दिया मैंने। तब तक नहीं पता आपने था, फिर अच्छा 2 साल बाद भी। तारा अच्छा बना, बहुत अच्छा बात टॉपिक, यहीं से भी मुझे लगा। बहुत अच्छा टॉपिक आपने पकड़ा है। बता Sorry, what happens if you do not
टेक अ बाथ ये रेगुलरली। सवाल आपने लिखा है? मेरी राइटिंग बहुत गंदी, मैं पहले बता रहा हूँ। हाँ ये समझने में हमें 10 मिनट गए थे, पर मैं तो यार आज ही नहा के नहीं आया, तो फंगस, किसी को पता भी नहीं चला। देखो व्हाट हैपेंस, पता हमें बहुत चला, लेकिन तुम्हें नहीं पता चला कि हमें पता चला। बट सोचिए अगर ऐसा हो कभी फंगस होगा और क्या होगा, कैसा, फंगल इन्फेक्शन। रेगुलरली। और किसी को पता चल गया, हम्म। ठीक है, हम जामतारा कोई किया हम बात लोगों नहीं ने। यार, हमने लोगों को स्कैम किया, मैं झूठ बोल दूंगा। और डिओड्रेंट आ गए हैं बड़े स्कैम, एवर यूज परफ्यूम्स एंड डिओस। बताओ। ये तो मेरा, ये आप लोगों में आना चाहिए था। हैव यू एवर यूज द विमेंस रेस्टरूम? आंसर देना बस तू। नहीं हाँ ये सॉरी बॉयज के लिए ना, चलो गलती से यार आप कर लो, आप एक्सचेंज कर लेते हैं। हैव यू एवर यूज्ड वुमेन्स रेस्टरूम? मैंने क्यों लिया यार? ये आ चुका है आपका मुझे क्या ये मैंने क्यों लिया? नो। क्या 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 अच्छा क्वेश्चन है। बहुत अच्छा। Have you ever? हैव यू एवर फार्टेड? हाँ बताओ। चलो यस। वाह, ये तो मतलब क्या ये सर कहते हैं ना ब्लेम डाल बट देते हाउ डिड यू प्ले इट ऑफ, दैट्स I द didn't play क्वेश्चन। it off. I said like जैसे मैंने बोला ये ऐसा, मैंने उसने मुझसे पूछा you are the culprit, ऐसे उसका नहीं आंसर है। क्यों नहीं दे सकती थी वुमेन्स रेस्टरूम? तो मैंने दिया यस। मैंने तो बोला आपके मुंह से बस लड़के कभी होता है सब प्रेशर आया कहीं हो जाता है यार, हो जाता है, मैं क्यों बताऊं ये? जब लिटिल लिटिल हो जाता है तब सब हो जाता है। फिर तुम पूछोगे इतना प्रेशर क्यों आ रहा था? तो सेट का माहौल किस तरह से था आप लोगों का शूट के? बहुत सीरियस, बहुत सीरियस। हम सारे मजे यहीं कर सेट रहे पे हम लोग सीरियस रहते थे, फिर सेट के बाद कभी कभी लिटिल लिटिल मिलना जुलना हो पाता था होटल में, तब थोड़ा समझ लो ना आप, थोड़ा एक एक लवली के बाद दो दो इसी टाइप का हंसी मजाक। सर मतलब कि इस शूट के कभी ऐसा मन क्या सामने से कि भैया इसको बकरा बनाते हैं फोन करके, बनाया होगा आपने कभी सेट पर? नहीं मैंने तो नहीं बनाया, इसने काफी प्रैक्टिस करी है इसने ये सब करने नहीं की। है ना। सनी ने। सर हम लास्ट टाइम इंटरव्यू कर रहे थे, तो एक ऐसे आया था कि आप किसी को स्कैम कीजिए, तो मैंने अपने पापा को ही फ़ोन कर दिया। सर आप थे ना? और सभी थे, हम सभी थे। तो पापा को फ़ोन किया, मैं नहीं कर पाया उन्होंने स्कैम। तो पहली बार ज़िंदगी में मुझे पापा से इतनी बड़ी वाली गाली सुनने को मिली थी। क्या थी? मैंने पकड़ के बोला फ़ोन रख। टाइम मैंने कहा, वेस्ट बहुत कर रहा है। बढ़िया। तो चलिए यार थोड़ा सा उल्टा करते हैं। आपको एक नंबर दीजिए, मोनिका कॉल करेंगे मेरे को और एक उनसे आपको सिर्फ अगर चार जो 16 डिजिट का नंबर होता है एटीएम का, सीवीसी भी नहीं, एटीएम का नंबर भी निकाल दे तो 16 डिजिट का नंबर चाहिए आपको? यस, ठीक है। तो नंबर आप देंगे लेकिन मेरा फ़ोन नहीं है मेरे पास। चल कॉल कर यार। यार आई थिंक नंबर देना थोड़ा मत दो, क्योंकि जिसका नंबर दोगे ना अच्छा चलिए मैं कॉल करता हूँ मेरे फ्रेंड को, मेरा फोन देना उनको बनाइए। इतने फोन आएंगे उसको। और अभी भी ओटीपी कॉल स्टिल सक्सेसफुल मॉडल। हाँ हाँ। ओटीपी ओटीपी मांगना अभी भी इट वर्क्स। लालच पूरी पला। हाँ क्योंकि वो तो आप ही के उस पे आ रहा है ना। यस यस। मैं नंबर देता हूँ, कॉल कौन करेगा किसी का फोन? यस ओके। हेलो। Hello. हाय जाज। Hi. हाय, आई एम स्पीकिंग फ्रॉम एसबीआई बैंक। Yeah. यहाँ पे सिस्टम में दिखा रहा है आपका डेबिट कार्ड ब्लॉक हो गया है। तो इजाज अगर आपको अनब्लॉक कराना है तो आपको डिटेल्स देनी पड़ेंगी, और अगर आपको यहाँ पे नहीं करना है तो फिर आपको बैंक में आना पड़ेगा। Okay. बताइए। तो क्या बेसिकली करना है? आपको अपना डिटेल्स और क्या क्या डिटेल्स लगेंगे? हेलो. हेलो इजाज, कैन यू हियर मी? हेलो। Yeah. आपके पास आपका डेबिट कार्ड है? डेबिट कार्ड एक्चुअली अभी नया वाला आने वाला है, जो एग्जिस्टिंग है वो मतलब तो एग्जिस्टिंग वाला बता दीजिए, हो जाएगा। बस 1 मिनट है, 1 मिनट में अपना सिस्टम, 1 मिनट रुकिए इजाज। हाँ जी, आप बोल कहाँ से रहे? एसबीआई बैंक से। कौन सा ब्रांच? हेलो. सीवुड हेलो. हेलो हेलो इजाज, कैन यू हियर मी? आप नेटवर्क में नहीं है शायद से। सीवुड कौन से सीवुड ब्रांच से बोल रहे हैं? एसबीआई सीवुड। सीवुड्स ब्रांच. हाँ तो अच्छा इजाज, आप मुझे नवी मुंबई। नवी मुंबई में तो मेरा कोई ये नहीं है, अकाउंट नहीं है। और
हेलो इजाज, कैन यू हियर मी? Yeah, I don't have any account in Navi Mumbai. मैं कस्टमर रिलेशन ऑफिस से बोल रही हूँ. That's fine. I'll visit the bank and then I'll consider what I have. इंटेलिजेंट बट यू नो दिस थिंग ना, दिस इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस. मतलब आप देख लीजिए, अगर That's आप completely fine. I Ijaz. personally have someone in my bank, so. I Ijaz, I'm coordinate here with to that help you person. and you're not willing to take my help. This is totally wrong. Absolutely not, because I know who you are. Who am I? Tell me. मुझे खुद ही नहीं पता मैं कौन हूँ. तुम्हें कैसे पता मैं कौन हूँ? I'm pretty sure that you are some scammer. And You think I'm a scammer? yeah, absolutely yes. Ijaz, this is Please try totally wrong. something else. I think this is wrong, you know. ठीक है, I'll forward your number to someone. You're calling me a scammer. Yeah, absolutely. You cannot do that. You know what is my name? I'm Monica. Okay? You cannot do this with me. How can you say I'm a scammer, yaar? I'm helping you here. I'm sitting here 24/7 and you are calling me a scammer. You have no Yeah, manners. absolutely. Why are you laughing? Why are you laughing? Because I Is this a get- joke? Yeah, absolutely. This is a joke. What is this? Kapil Sharma going on? You idiot. Yeah, absolutely. Go and watch Jamtara first of all. वो हैं scammers. हम लोग नहीं हैं. See, no matter what, I'm not giving you any details. By rules and by the SBI guidelines, I am not supposed to declare anything to anyone if I don't want to. Hats off to you, Thank you. yaar. Hats off to you. That was really smart and that's how people should be. आपके कुछ थे, जैसे मेरा कॉलेज फ्रेंड है एजाज, बट उन्होंने गाली नहीं दिया. बहुत ही बहुत समझदार. सिंसियर लड़का है. और इतने सिंसियर है यार. इसीलिए उसने Nice, सिंसियर लड़के नंबर का कौन फोन किया है नंबर अभी? दिया है. नहीं, एक और था मेरा फ्रेंड साटे, उसको जो था वो बहुत अच्छी तरह से पेश आता है बात करते वक्त. बहुत अच्छे दोस्त हैं आपके. नंबर मत करो. Very smart. आवाज नहीं आ रही. नेटवर्क खराब है आपका. नेटवर्क खराब है. Very आपका. smart. Very smart. मेरा खराब नहीं है, आपका नेटवर्क खराब है. तो जो हमारे दर्शक हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे जाते थे प्लीज? कम ऑन. सर आप बोल दीजिए दिल से बोल दीजिए. Sir, My sir, voice is you are, sir. बोलिए सर. My voice is my actress. ओके बोलो. sir. दर्शकों, एक बार आए थे कुछ 2 साल पहले, आपको सीज़न 1 दिखाया हमने. आप ही लोगों ने बोला बहुत अच्छा लगा, हमने सीज़न 2 बनाया. हमें लगता है कि ये भी अच्छा बनाया हमने. तो आप लोग देखें प्लीज़ 23 सितंबर को और हमें बताएं, और नेटफ्लिक्स वालों को बताएं कि आपको कैसा लगा. और अगर अच्छा लगेगा तो शायद इंडिया 3रा सीज़न भी बनाएंगे और फिर हम लोग आपसे फिर से मिलेंगे. तो 23 सितंबर को प्लीज़ नेटफ्लिक्स पे ज़रूर देखें जामतारा सीज़न 2. थैंक यू. Thank you. और मैं जो हमारे दर्शक उनको भी ये कहना चाहूँगा कि कोई भी अगर फ़ोन आता है अननोन नंबर जिसको आपने सेव नहीं किया होगा, उससे प्लीज़ कोई भी डिटेल सीवीसी मांगे मत दीजिए, क्योंकि आज के टाइम पे जो ये साइबर क्राइम बहुत बढ़ गया है. और इसी के जो ये जो किरदार निभा रहे हैं एक्टर, ये आपसे वही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कोई भी अगर अननोन पर्सन आपको फ़ोन करता है, नंबर मांगता है, मत दीजिए. तब तक आप देखते रहिए आज तक.